भागलपुर में शीतलहर का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। सिल्क सिटी सुबह के समय घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। इसका असर खास तौर पर वाहन चालकों पर पड़ा है, जिन्हें सफर के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और लोगों की दिनचर्या बाधित हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ठंड को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी विद्यालयों को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो मौसम सुहाना है, कोहरा है, दिक्कत हो रही है वाहन चलाने में तो दिक्कत होगा ही। कैसे बच रहे हैं ठंड से? क्या करेंगे, शहर में तो चलना है तो चलना ही होगा, काम है तो करना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। किस काम से निकले हैं? वो स्कूल गए थे बच्चे को छोड़ने के लिए। आज का मौसम बहुत कूल है और काफ़ी मतलब टेम्परेचर काफ़ी डाउन कर गया है। एट एन इंस्टेंट हमारा जो कूलिंग है, मतलब कि जो फॉग है ग्रेजुअली आफ्टर 5 AM इंक्रीज किया है और काफ़ी धुंध है। कैसे वाहन चला रहे हैं? वाहन चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और विजिबिलिटी बहुत कम है। विद इन 20 मीटर, आफ्टर 20 मीटर दिख नहीं रहा है कुछ भी व्हीकल्स, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं आ रही है। भागलपुर जिला प्रशासन के आदेश पर नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। आज अतिक्रमण शाखा प्रभारी वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में कचहरी चौक से स्टेशन चौक तक सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें सड़क के बीच में लगाई थी, उनसे जुर्माना की राशि भी वसूली गई। अतिक्रमण शाखा प्रभारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि यह अभियान जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। सड़कों पर जाम की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कचहरी चौक से यहाँ स्टेशन तक धारिता हटिया रोड होते हुए अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार चल रहा है। फाइन भी काट रहे हैं। हाँ, क्या अपील करना चाह रहे सर लोगों से? यही लोगों को अपील करना चाह रहे हैं कि वो रोड और नाले पे दुकान नहीं लगाए हुए, अन्यथा लगाएंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। भागलपुर में इन दिनों कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती, वारंट और इस्तेहार की कार्रवाई तेज हो गई है, जो अब ईडी और सीबीआई की तर्ज पर होती दिख रही है। पहले इस तरह की कार्रवाई इतनी सार्वजनिक और व्यवस्थित नहीं होती थी। इसे पुलिस अधिकारियों की शिथिलता या अंडर टेबल डीलिंग का परिणाम भी माना जा सकता है, जो बिहार में लंबे समय से प्रचलित रहा है। भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने इस मामले पर कड़ी निगरानी शुरू की, जिसके बाद भागलपुर, बांका और नौगछिया में उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिले। बीते 2 दिनों में 56 स्थानों पर वारंटियों के घर कुर्की जब्ती की गई, 50 घरों पर इस्तेहार चिपकाए गए और 100 से अधिक आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इस स्थिति में सवाल उठता है कि शुरुआती लापरवाही के लिए दोषी कौन है? पुलिस प्रशासन की उदासीनता या भ्रष्टाचार का चलन? जवाब जो भी हो, यह स्पष्ट है कि सख्त मॉनिटरिंग से कानून व्यवस्था में सुधार संभव है। वारंट के संदर्भ में तो अभी आपको बताया ही है कि लगातार इस ड्राइव से कई हजार वारंट्स के निष्पादन हुए हैं, कुर्कियाँ हुई हैं, इश्तिहारता मिला हुए हैं और बहुत अभियुक्तों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उसमें सरेंडर करके रिकॉल भी दिए गए हैं। इसके अलावा केसेस के पेंडेंसी को कम करने के लिए जो अनुसंधान हेतु लंबित थे कंसर्निंग एसडीपीओज और आईओज के साथ में लगातार रिव्यू बैठक चल रही है क्षेत्रीय कार्यालय में, और उसमें जिन आईओज के द्वारा केस डायरी में लिखने में विलम्ब किया गया था, कोई लंबित कार्रवाई थी, दिशा निर्देश जिनका अनुपालन करना था उन सब की समीक्षा यहाँ पे चल रही है और उनको लगातार उसमें चेतावनी भी दी जा रही है, मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर में उन जितनी भी लंबित कार्रवाई हैं उनको पूर्ण करें। जैसे कई केसेस में देखने में आ रहा है कि कांड को सत्य कर दिया गया जब पर्यवेक्षण पदाधिकारी के द्वारा, तो उसमें वारंट प्रे करना था लेकिन उसके द्वारा प्रे नहीं किया गया था, तो माननीय न्यायालय के समक्ष वारंट प्रे करने के लिए उनको निर्देशित किया गया और बाकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है। कई जगह पर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी जिस तरह से समीक्षा चल रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी आगे अच्छी से अच्छी हम लोगों को सफलता मिलेगी। केसेस के डिस्पोजल में भी हम लोगों को
करीब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन पूरी तरह से 1 से 2 महीने के अंदर में जो अपेक्षा हम लोगों को है ज़िलों से, उस पे ही जाके हम लोगों को सफलता मिली। कितना कुर्की हुआ, कितना ये हुआ, वो आंकड़ा बता दीजिए। कुर्की का अभी जो रिसेंट वाला एस ड्राइव है, कल आप देख रहे थे कि एस ड्राइव जो चला है उसमें 50 से ऊपर इश्तेहार तामिला हुए, 56 कुर्की हुई। उसमें भी कुछ लोगों के द्वारा सरेंडर किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष में जाकर, और नॉन बेलेबल वारंट भी हैं, वो 100 से ऊपर नॉन बेलेबल वारंट्स का भी तामिला किया गया। इसका अगर मॉनिटरिंग स्ट्रांग रहता है और मॉनिटरिंग के द्वारा जो हमारे थानों की कार्यशैली है उसको हम इफ़ेक्टिव कर सकें, प्रभावी ढंग से इश्तिहार का तामिला हो, कुर्की का तामिला हो, तो कानून के राज की स्थापना में उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और समाज में एक मैसेज आता है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसको कानून के समक्ष आना होगा और जो भी कानून के द्वारा सज़ा प्रदत्त की जाएगी। भागलपुर में ठंड के कहर से उल्टा पुल मस्जिद के पास एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वृद्ध व्यक्ति पिछले कई महीनों से इसी स्थान पर भीख मांगता था और रात में वहीं सो जाता था। हालांकि उसकी पहचान और वह कहां का रहने वाला था इसकी कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना के लिए भागलपुर नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने हाड़ कपाने वाली ठंड में भी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी नहीं किया। लोगों का कहना है कि अगर समय पर अलाव की व्यवस्था की जाती और कंबल बांटे जाते तो शायद इस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। इस दुखद घटना ने प्रशासन की ठंड से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, ये हमको ऊपर वाला ही प्रेरणा देता है, हिम्मत देने वाला वो है। काम करना हमारा काम है, काम वो लेता है, काम हम करते हैं। आज क्या कीजिएगा इस लाश को, लावारिस लाश को लवारिस मैयत द्वारा ये से जन्नतुल फिरदौस में मिट्टी किया जाएगा, करोड़ी बाजार। अच्छा, यहाँ गुस्ल वगैरह करा के इसका कपड़ा उपड़ा बढ़िया से पहना के इसको कफन दफन करके वो मिट्टी किया जाएगा मुस्लिम लवारिस मैयत द्वारा। जो व्यक्ति की मौत हुई है क्या आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं? 4-5 साल से यहाँ पर मांगता खाता था। अच्छा, कुछ नाम वगैरह पता है उसका? इसका नाम वगैरह पता। भागलपुर के नाथनगर थाना अंतर्गत चंपानगर, मदनी नगर, गोलंबर चौक पर 38वें बुनकर शहादत दिवस के अवसर पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बुनकर समुदाय की समस्याओं और उनके अधिकारों पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए जीनी हमीदी ने बिहार सरकार से बुनकरों की मांगों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भागलपुर में एयरपोर्ट का निर्माण और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना समय की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने बुनकरों के लिए विशेष बिजली टैरिफ लागू करने की मांग उठाई ताकि उनकी उत्पादन लागत कम हो सके और उन्हें राहत मिल सके। इस अवसर पर भागलपुर के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, जीनी हमीदी, मिंटू कलाकार, तकी जावेद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभा में बुनकर समुदाय के समर्थन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके विकास के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। बांका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अपराधी को देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बांका थाना और अन्य क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग और सूचना संकलन अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बांका थाना क्षेत्र के चांदन पुल पर एक मोटरसाइकिल को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान बाइक सवार एक युवक के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हालांकि बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद नवाज के रूप में हुई है, जबकि भागने वाले व्यक्ति का नाम अनिल पासवान बताया गया है। मोहम्मद नवाज की निशानदेही पर उसके घर से 3 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। एसडीपीओ विपिन बिहारी ने बताया कि इस गिरफ्तारी से बाइक चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। बांका थाना अंतर्गत जो है बांका टाउन में मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में बढ़ रही घटनाओं पर जो है हम लोगों का ध्यान जो है काफ़ी दिनों से था ताकि इस घटना पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि चोरी की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, खासकर मोटरसाइकिल चोरी का। तो कई दिनों से जो है आसूचना संकलन करके जो है उसका तकनीकी विश्लेषण करके हम लोग जो उस पर नज़र रखे हुए थे। इसी दौरान जो है सूचना मिली थी कि एक मोहम्मद नवाज नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, जिसका पिता का नाम महफूज हुसैन जो बड़ी ढाका का रहने वाला है, वो जो है अपने सहयोगियों
के साथ मिल करके जो है शहर के अंदर मोटरसाइकिल चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। तो जैसी सूचना मिला हम लोगों ने उस पर रेड किया और उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर जो है चोरी का कुल 4 मोटरसाइकिल को ये बरामद किया गया है और साथ ही साथ उसके घर से जो है उसके साथ में एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। फिर आगे जो है उससे पूछताछ चल रही है और उसके सहयोगियों का भी इसमें नाम आया है जिसकी गिरफ्तारी। क्या इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी कुछ है क्या? हाँ, इसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है चोरी के संबंध में इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसकी और भी कई सारी घटनाओं के बारे में हम लोग उसका और खंगाल रहे हैं, जो खास करके आसपास के थानों में भी इसका होगा। इसका बहुत सारी घटनाओं में ये संलग्न रहा है। इसकी गिरफ्तारी उसके घर से, बड़ी ढाका स्थित उसके घर से ही हुई है। बाइक सर कहाँ छुपा के रखा गया था? बाइक उसके घर पर ही लगा हुआ था। चारों मोटरसाइकिल जो उसके घर पर लगा हुआ था और उसका एक सहयोगी और है, उसके यहाँ से भी 2 बाइक मिला है।